टू एजुकेशन हब। आज हम साइंस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी का उत्तर सही है। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हवा यानी कि निर्वात भी कहा जा सकता है, हवा भी लिखेगा या निर्वात भी लिखेगा, उसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है, यानी क्या होती है, हवा का या निर्वात, ध्यान देना इसमें। तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए। तो आप लोग जानते हैं हवा या निर्वात में जो चाल होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जो ऑप्शन ए में दिया गया क्या हो गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए, प्रकाश तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, पराश्रव्य तरंग का। चलिए, प्रकाश तरंग जो है किसका उदाहरण है, चलिए तो जो है वो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग का। प्रकाश तरंग है वो जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो बैटरी है वो में उसमें जो हमेशा होता है वो डिस्ट धारा होता है। जो क्या होता है, डिस्ट। और जो हमारे घरों में प्रवाह होने वाली धारा है वो प्रत्यावर्ती, यानी कि जो एसी है और ये डीसी है। तो डीसी अगर यहाँ पे डीसी भी लिया जाएगा था, आप डीसी भी लगा सकते हैं। चलिए, डायरेक्ट करंट कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि का अल्पतम दूरी यानी सबसे कम दूरी का है। तो आप लोग सभी बच्चे जानते हैं सबसे कम दूरी जो होता है आंख के लिए 25 सेंटीमीटर पर हम लोग फिर देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी हो गया। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग, यानी कि वर्ण संग लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे रंग हो क्या होगा, रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। चलिए, सबसे कम कौन सी कलर को इसमें झुकाव होता है। तो आप लोग सभी बच्चे जानते होंगे, इसमें पहला जो भी वीडियो था उसमें हम बताए भी थे, जो बैगनी है उसका जो होता है झुकाव सबसे कम होता है। क्या होता है, सबसे कम होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बैगनी। निकट दृष्टि के लिए किस लेंस का उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है, अवतल, उत्तल, द्विफोकल, इनमें से सभी। चलिए, तो जो है आप लोग जानते हैं निकट के लिए अवतल और दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है, और ज़्यादा दूरदर्शी में बाईफोकल होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, हो गया अवतल लेंस। जो ऑप्शन ए हो गया वो सही उत्तर हो गया। निम्नलिखित में से कौन नेत्र के रंगीन भाग होता है, कॉर्निया, रेटिना, परतालिका, पुतली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा परितालिका। जो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक साधारण प्रिज्म से कितने सतहों से घिरा होता है। चलिए, अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। तो जो साधारण प्रिज्म है वो 5 सतह होता है। कितना, 5। जो ऑप्शन सी हो जाएगा 5। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है। चलिए, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है तो दर्पण होगा। वो कौन सा दर्पण होगा, तो आप लोग सभी बच्चे जानते होंगे, जो हम लोग मुंह देखते हैं यानी समतल दर्पण जो होता है उसमें बराबर दिखता है। तो ऑप्शन सी हो गया। डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। चलिए, दिष्ट, प्रत्यावर्ती, दोनों धाराएं, इनमें से कोई नहीं। तो जो होता है डायनेमो जो होता है उसमें दोनों होता है, दिष्ट भी और प्रत्यावर्ती भी। जो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। जो ऑप्शन बी में ही दिया गया है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम की आवश्यकता पड़ती है। जो ऑप्शन सी में है, क्या है, यूरेनियम। ऑप्शन सी हो गया यूरेनियम। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। चलिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक भी बताया था किसके बराबर होता है। चलिए, जो होता है वो 1 से अधिक होता है वायु का। जो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। सामान्य नेत्र यानी सॉरी यहाँ पे नेत्र होगा, हो गया नेत्र होगा। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होते हैं। चलिए, दूर बिंदु तो सभी वजह निकटतम 25 सेंटीमीटर और दूर जो होता है अनंत होता है। जो ऑप्शन डी में ही दिया गया है सही उत्तर। किस दर्पण का उपयोग समानांतर वाहनों के पास से दृष्ट दर्पणों के रूप में किया जाता है। पीछे देखने के लिए जो दर्पण का उपयोग होता है वो कौन सा दर्पण होता है, तो वो होता है उत्तल दर्पण। जो अपना बड़े बड़े को छोटे में दिखाता है, उत्तल दर्पण। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 1 और उसकी वक्रता त्रिज्या r है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। चलिए, तो a बराबर क्या होता है, r/2 होता है। r बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर r/2 होता है। तो इसमें कह रहा है यहाँ पे 1 है, लेकिन 1 ना होकर यहाँ पे f होना चाहिए, वक्ता क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो है मिस प्रिंट हो गया है। चलिए देखिए, फोकस दूरी
एक और उसको ऑक्टा त्रिज्या आर है तो निम्नलिखित तो ए बराबर जो होता है फॉर्मूला होता है R/2। तो R बराबर 2F भी बोल सकते हैं। देखिए 2F किस में है, तो ऑप्शन बी में ही है। चलिए अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। चलिए न्यूक्लियस शब्द रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, पालर्ड, बिचाउ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो रॉबर्ट ब्राउन जो थे उनको न्यूक्लियस जो कि बम के आधार पे है, सॉरी बम कर रहे हैं, जो किरण निकलता है, निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। पेट्रोलियम, कोयला, बायोगैस एवं प्राकृतिक गैस। तो इसका कौन सा उत्तर सही है। जो बायोगैस है वो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, जो ऑप्शन सी हो गया। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक तथा समान आकार का बने। चलिए सभी बच्चे जानते हैं इसमें जो होता है वक्ता केंद्र पर, यानी कि सी पर अगर वस्तु को रखा तो उतना ही प्रतिबिंब और उसी पे बनेगा। तो ऑप्शन इसका हो गया सी। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, किसके कारण। वायुमंडलीय परिवर्तन, वायुमंडलीय परिवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, कुल अपवर्तन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे जो होते हैं हम लोग को टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऑप्शन सी हो गया इसका सही उत्तर। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है। चलिए मानव नेत्र में यानी जो दृष्टि का अस्तित्व होता है कितना होता है। चलिए 1/10 सेकेंड होता है, जो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। विद्युत का अच्छा चालक कौन है। लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन एवं चांदी। तो चांदी जो होता है सबसे अच्छा चालक होता है, इसका डी हो गया उत्तर। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तांबे का, कार्बन का, जस्ता का, इनमें से कोई नहीं। तो वो हो जाएगा कार्बन का, जो ऑप्शन बी में ही दिया गया है। 1 जूल का मान होता है कितना कैलोरी होता है। चलिए बताइए 1 जूल का जो मान होता है वह 0.24 कैलोरी होता है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जो जल विद्युत संयंत्र है वो किस ऊर्जा को करता है, तो वो स्थितिज ऊर्जा को करता है रूपांतरित, जो ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। तो सभी जानते हैं निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस का है, वो हो जाएगा नोबल गैस का है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा निष्क्रिय गैस का है, नोबल गैस का है और अक्रिय गैस का है, तो कोई कहा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यह तो हमेशा जानते हैं माइनस में होता है, पर कितना कूलम्ब होता है। चलिए बताइए, जो बच्चे जानते हो कमेंट कीजिए। चलिए तो जो होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है -1.6, यहाँ पे पॉइंट होगा, यहाँ पे क्या होगा पॉइंट 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ कूलम्ब होता है। तो ऑप्शन सी हो गया इसका सही उत्तर। काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है। चलिए काली चूना का जो रासायनिक अनुसूत्र होता है वो CaO होता है, जो ऑप्शन बी हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों, ओजोन। तो इनमें से कौन होगा, तो होगा ऑक्सीजन गैस होता है, जो ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा, उसका होता है NaCO3 होता है, जो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। खाने वाला सोडा या का है बेकिंग सोडा का है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में क्या कहा जाता है। उपचयन, अपचयन, संचरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपचयन, जो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए विरंजक चूर्ण, अच्छा प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो CaOCl होता है, CaOCl का या Cl का 2 लिखा जाता है, तो CaOCl2 कहा जा सकता है। धातु की प्राकृतिक होती है, विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, कोई नहीं। चलिए बताया था हम लोग धातु जो होता है हमेशा धनात्मक होता है और दो धातु होता है ऋणात्मक होता है। तो इसका ऑप्शन ए है विद्युत धनात्मक, जो ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है। चलिए इसमें कौन सा जो आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल है उसमें कौन सा जो गैस है वो 7वां आवर्त है, जो ऑप्शन डी हो जाएगा। जो इसमें नीचे भी लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड दिया है तो 7वां आवर्त हो जाता है। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। COOH ये आप लोग जानते हैं अम्ल है। COOH क्या है, एक अम्ल है, आप लोग याद भी किए होंगे। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, चलिए कमेंट कीजिए। तो अम्ल है, जो ऑप्शन बी में ही दिया गया है। CHOOH ये सब पूछता है तो आप लोग याद कर लीजिएगा क्रियाशील मूलक। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है। चलिए अभी तक तो ज्ञात 118 हो जाए, लेकिन आपकी किताब के अनुसार जो है, आप लोगों की किताब के अनुसार 114 का ज्ञात किया गया है। तो आप लोग ऑप्शन में 114 ही मारेंगे, जो ऑप्शन ए में सही दिया गया है। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो उसकी संयोजकता क्या होगी। चलिए तो संयोजकता निकालने के लिए 2 8 बताए थे और 2, तो अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 2 ही हो जाएगी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 4 से ऊपर रहेगा तो घटा लेंगे 8 से। पेंसिल बनाने में कार्बन
में किस अपरूप का प्रयोग किया जाता है? चारकोल, ग्रेफाइट एवं आइसोप्रोपिन। तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है? और सभी बच्चे जानते हैं ग्रेफाइट जो होता है उसका उपयोग किया जाता है, जो विद्युत का सुचालक भी होता है। सिनेबार अयस्क है, किसका अयस्क है? चलिए बताइए, कमेंट कीजिए। जो सिनेबार है वो अयस्क है, वो पारद का है, जो ऑप्शन सी है। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? मेंडलीफ के अनुसार हमको बताना है, वो परमाणु संख्याओं के अनुसार होते हैं, जो ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ निम्नलिखित में से क्या कहले जाते हैं? सॉरी, जो उदग्र स्तंभ है उनको हम क्या कहते हैं? वो समूह कहलाते हैं, जो है उदग्र कहते हैं समूह, और जो क्षैतिज होते हैं उसे आवर्त कहते हैं। चलिए, अम्लराज में सांद्र HCl और HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में से क्या था? तो दोनों का निकालिएगा तो 3:1 होगा, जो ऑप्शन डी हो जाएगा। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो सभी बच्चे जानते हैं 7 होगा है। अम्ल का 7 से नीचे और भस्म का जो क्षारीय होता है वो ऊपर होता है। एक घोल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, या घोल का pH मान क्या हो सकता है? चलिए, जो नीले लिटमस को पेपर को जो है, नीला जो लिटमस पेपर है वो लाल करता है, तो पक्का जो अम्ल होगा तो 7 से नीचे ही होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका 2। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? C6H6 होता है, जो क्लोज होता है, एरोमेटिक ऐसे होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर का मिश्रण है। चलिए, बेकिंग पाउडर, इसमें 4 ऑप्शन दिए, चारों में से सही उत्तर बताइए। तो जो बेकिंग पाउडर है वो NHCO3 एवं टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, जो ऑप्शन डी में ही दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है? हल्दी, मिथिल ऑरेंज, फिनप्सिलिन, इनमें से कौन? तो हल्दी जो होता है सभी घर में जो प्राकृतिक सूचक होता है वो बताता है, तो ऑप्शन ए हो गया इसका सही उत्तर। बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? बॉन्ड OH को अल्कोहल कहते हैं, ऑप्शन बी हो गया। मिथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? चलिए, मिथेनोइक अम्ल जो है उसका सामान्य नाम क्या होता है? तो होता है फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। सोने की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो आप लोगों को बताए भी थे इसके पहले भी, हाँ, सोना का याद करना पड़ेगा, चांदी का भी याद करना पड़ेगा, और यहाँ पे प्रश्न आ ही गया। जो सोना का होता है 79 बताए थे, 79। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? दहन, श्वसन, भोजन का पचना, अवक्षेपण। तो इनमें से कौन सा है जो अवक्षेपण जो है वो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन एवं ब्यूटेन। सरलतम हाइड्रोकार्बन बताना है, तो हम लोग आप लोग को बताए थे जो मीथेन होता है वो सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है, ऑप्शन ए हो गया सही उत्तर। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? SO2, NO2, P2O5, Na2O। तो आप लोग बता भी दिए, यहाँ पे दिख भी रहा है, इसका सही उत्तर कमेंट कीजिए। जो होता है सोडियम आ गया इसमें, तो क्षारीय हो गया Na2O। धोने वाला का सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है? चलिए, इसमें तो आप लोग बताए थे भी, इसके पहले भी प्रश्न में भी, धोने वाला सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2 हमेशा होता है। निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन की विधि है? बायोलॉजी का प्रश्न है। विखंडन, मुकुलन, द्विविखंडन, इनमें से सभी। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर विखंडन भी होगा, मुकुलन भी होगा, द्विखंडन, तो इनमें से सभी मार दिया जाए। रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण, परिवहन, पोषण, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। तो जो रंध्र है उनका क्या होता है? गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, जो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण, जो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो गंदा जल में होते हैं। चलिए, ऑप्शन सी हो जाएगा गंदा जल। सबसे छोटी आंत स्रावी ग्रंथि मेंडुला, एंड्रिन, थायराइड एवं प्यूटरिन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही बताइए, कमेंट कीजिए। तो हो जाएगा प्यूटरी, जो ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? चलिए, जो मानव जनन अंग होता है वो कितने आयु में परिपक्व होता है? वो 18 साल पर होते हैं। चलिए, तो ऐसा ही प्रश्न जो कि जरूरी है, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए।